सलवार कमीज सीजन इज बैक। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव से कहा है कि वी आर नॉट हैप्पी विद योर अपॉलजी, वी वांट टू टेक एक्शन अगेंस्ट यू। एक सुप्रीम कोर्ट है यार जो जनता की भलाई चाहता है। और वैसे भी लाला रामदेव ने ऐसा काम किया है ना कि ही शुड बी परमानेंटली शिफ्टेड टू बड़े घर। बाबा रामदेव ने बॉन्ड खरीदे थे क्या, मुझे मालूम नहीं है, याद नहीं है मुझे। तो स्टोरी ये है कि बाबा रामदेव योगा पोज में खड़े हो गए, करने से होगा योगा, लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं बेटा, अब तुम नहीं बचोगे। तुमने जो भ्रामक ऐड फैलाए कोरोनिल वगैरह, उसके हुआ क्या है, पतंजलि की तरफ से भ्रामक विज्ञापन के मामले में योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निर्देशक आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर अपने आचरण के लिए माफी मांगी। अदालत उनकी इस माफी से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुए और फटकार लगाते हुए उन्हें गंभीरता से बोला कि हम आपके खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपके साथ दुनिया की तमाम ताकतें जुड़ी हो, आपके साथ पूरा सरकारी तंत्र जुड़ा हो, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, लेकिन आप कानून के दायरे से बड़े नहीं हैं। कुछ हद तक तो अभी इंडिया में, अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी अभी इस मामले में तो रह ही गई है। सुप्रीम कोर्ट उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ और कड़े लफ्जों में रामदेव को न सिर्फ फटकारा है, बल्कि ये कहा है कि आपने झूठ बोला है, आपने अवमानना की है। ये सब एक तरीके से बहुत ही ज्यादा उनकी बेइज्जती की है। उसके अलावा झूठी गवाही, सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी शब्द का इस्तेमाल किया है। जो कोविड टाइम का दौर था दोस्तों, उस टाइम बाबा रामदेव अपनी दवाई कोरोनिल का प्रचार कर रहे थे और उन्होंने आरोप लगाया कि एलोपैथिक दवाई खा के तो बहुत सारे लोग मर रहे हैं, वैक्सीन वगैरह भी बेकार चीज है। एक तरीके का फॉल्स क्लेम था दोस्तों। आपकी दवाई से ठीक होने की बात कर रहे थे रामदेव बाबा कि हमारी दवाई खाओ, कोरोनिल एक नंबर हो जाओगे, ये तो बेकार है वैक्सीन वगैरह, और ये एलोपैथी तो हाँ बर्बाद है। जबकि ये फैक्ट नहीं था दोस्तों। पहला ही जो मामला था सुप्रीम कोर्ट में जब ये दाखिल किया गया, IMA की तरफ से ये पिटीशन लगाई गई थी। उन्होंने कहा कि ये झूठा दावा कर रहे हैं बाबा रामदेव, इनके प्रचार पर रोक लगनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने तभी आदेश दिया था कि आप ये प्रचार बंद कर दीजिए, वरना आप पे करोड़ों का जुर्माना लगेगा। लेकिन तब रामदेव जो पतंजलि है, उसने उसको लाइटली ले लिया। तो सोचा यार ठीक है, दे देंगे जुर्माना, समुद्र में एक लोटा पानी तो देना है। धीरे धीरे सख्त होता गया सुप्रीम कोर्ट उस पर, और आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है वो देश के हर उस व्यक्ति के लिए एक मिसाल है दोस्तों, एक सबक है कि कोई भी इंसान इस देश के कानून से, संविधान से बड़ा नहीं हो सकता दोस्तों। इसकी वजह ये है कि जब कोर्ट में जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह, उनकी बेंच के सामने जब ये मामला आया, तो बलबीर सिंह जो वकील हैं रामदेव की तरफ से पेश हुए। उन्होंने कहा कि पहली जो बात कोर्ट ने पूछी कि आपके दोनों क्लाइंट आए हैं, तो उन्होंने बोला हाँ आए दोनों क्लाइंट। आपने देखा होगा कि रामदेव बाबा ऐसे हाथ बांध के खड़े हुए हैं। हाल फिलहाल में जो उनकी ताकतवर जो छवि उनकी बनी थी, बड़े योग गुरु है भैया लाला रामदेव है, हम बड़ी गाड़ी में चलते हैं, बड़ा पैसा है हमारे पास, लेकिन कोर्ट के आगे भीगी बल्ली बन के खड़े हुए थे वो लोग। अगर आपने गलत किया है तो कोर्ट आपको छोड़ेगा नहीं दोस्तों। ये बात इस केस से समझ में आती है। तो पहले उनसे पूछा कि वो दोनों आए हुए हैं। हाँ वो दोनों आए हुए हैं। बालकृष्ण रामदेव खड़े हो गए। अभी तक तो कोर्ट में भी नहीं आते थे। इस बार बोला गया भाई साहब कोर्ट में मौजूद रहना है दोनों लालाओं को। तो काफी देर तक खड़े रहे। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि बैठ जाओ आप लोग, आप खड़े मत रहिए, प्लीज आस्क योर क्लाइंट टू सिट डाउन। ये जस्टिस हिमा कोहली ने कहा। उसके बाद इन्होंने दलीलें रखनी शुरू की कि हमने माफी मांग ली है, वो माफी मांग रहे हैं। आप अगर शब्दों पर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा कि हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप माफ़ी वगैरह मत मांगिए, अगर आपको माफ़ी मांगनी थी तो आप पहले आते। ये लिप सर्विस कर रहे हैं आप ये मत कहिए कि आप माफ़ी मांग रहे हैं। इस तरह के आरोप लगाए कि इस तरह से मतलब हमको लिखित जवाब दीजिए आप। इसके अलावा जो बात नोट की कोर्ट ने कि आपने फोर्जरी की है। फोर्जरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट में गलत साक्ष्य और पेश किए हैं और गलत बात की है। इसको लेकर कोर्ट ने कहा है कि ये नोट करके रखिए आपके, ये मत सोचिएगा कि हम इसको भूल जाएंगे। इसमें जो जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा है, नाउ वी विल टेक नोट ऑफ एवरीथिंग। मिस्टर बलबीर सिंह, बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द फॉल्स फॉर्जरीज। इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रखिए, कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए। कोर्ट ने जब पूछा था कि क्या आपने सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, तो इन्होंने कहा हाँ हमने सब डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं। और उस पर नोट करते हुए जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि यू सेड डॉक्यूमेंट हैव बीन अटैच्ड but the document was submitted lately। सुप्रीम कोर्ट का ये मतलब था कि इतने बड़े मंच पे आ गए, आप सुप्रीम कोर्ट में आगे झूठ कैसे बोल रहे हैं, या किसी भी कोर्ट में आप झूठ कैसे बोल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेके काफी गुस्से में आ गया दोस्तों। अब दोस्तों इसमें गलती क्या सिर्फ बाबा रामदेव की है, सरकार की भी गलती और हम लोगों की भी गलती है। जब ये टीवी पे एड्स आ रहे थे और IMA की तरफ से लगातार इसका विरोध हो रहा था कि बाबा रामदेव क्या कर रहा है, वैक्सीन का विरोध कर रहा है और दवाइयों का विरोध कर रहा है अपने कोरोनिल को बेचने के लिए, तो इसकी तरफ से दोस्तों सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना उसको रोकने की। वो क्यों नहीं किया गया। जब
वायलेशन माना गया था ड्रग्स एंड रेमेडीज एक्ट 1954 के तहत इस तरीके के दावों को चेक किया जाता है। अगर आप इसका उल्लंघन करते हो तो आप इसके कानून के खिलाफ जाते हो। इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा और सबसे बड़ी बात जो शुरुआत जहां से गुस्सा दिखना शुरू हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये कह रहे हो, जब इनके वकील ने कहा कि आपने जो कहा कि जो विज्ञापन बंद थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने फॉल्स विज्ञापन किए, उसके बावजूद जब हमने कह दिया कि विज्ञापन बंद कीजिए उसके बावजूद विज्ञापन चलते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आपको कहा गया कि विज्ञापन बंद कीजिए तो क्यों चल रहे थे, तो वकील ने कहा कि इनका जो मीडिया डिपार्टमेंट है उसको ये पता नहीं था भाई साहब। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या मीडिया डिपार्टमेंट और आपकी कंपनी जो है वो अलग अलग चीजें हैं ना। मीडिया डिपार्टमेंट कर रहा था तो वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी है क्या? आप ही तो बताओगे ना उसको कि भाई इसको बंद कर दो, वो आइसोलेट चीज तो है नहीं। आपकी कंपनी पतंजलि का ही तो हिस्सा है ना, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो मतलब एकदम से ऑल द टाइम जो भी उनके हाथ जोड़ने की मुद्रा में आ गए, फिर रामदेव और बालकृष्ण जो हितकारी गुणाकारी लाभकारी है, उसका मैंने एक वीडियो देखा था कि हार्ट अटैक से कैसे बचे हो, फिर वो खुद एम्स में भर्ती हो गए भैया। और एलोपैथी का इतना ही विरोध है तो भाई एम्स में क्यों भर्ती हो गए फिर आप? मैं कह रहा हूँ आयुर्वेद बहुत अच्छी चीज है पर गलत हाथों में पड़ जाए। महर्षि पतंजलि का नाम यूज करके कुछ भी बेच दो, आधे प्रोडक्ट तो फेल ही हो चुके हैं। अब कोर्ट ने यह कह दिया है कि आपने ऐसा क्यों किया ये बताइए, आपकी माफी से काम नहीं चलेगा। अब इस पर दोस्तों क्या कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ करेगा, जैसी जानकारी मिलेगी आपको बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम गगन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।